अनुभव का महत्व। हमारे गांव में एक पटवारी जी थे। नाम था लाला हुब्बा लाल। मैं जब छोटा था तो देखा करता था कि उनके पास जैसी बड़ी घोड़ी है वैसी गांव भर में किसी ज़मींदार के पास नहीं है। कहने को तो उन्हें 13 या 14 रुपये ही तनख्वाह के मिलते थे, पर उन्होंने गांव की पटवारी गिरी में ही हज़ारों रुपया कमाया था। उनके से ठाट बाट अच्छे अच्छे ज़मींदारों के ना थे। आतंक ऐसा था कि जिसकी तरफ लाला जी की टेढ़ी नज़र हो जाती वह भय से सूख जाता, और जिस पर उनकी कृपा दृष्टि होती वह अपने को अभय समझता। मुकदमेबाजी में, जाल बनाने में, आपस में लड़ा देने में, सरकार दरबार में, गुंडे बदमाशों में उनकी अच्छी पहुंच थी। जिस बात का इरादा कर लेते किसी भी कूटनीति से उसे पूरा करके ही मानते। उनके कोप ने कई खाते पीते घरों को धूल में मिला दिया। कई सियार शेर बन गए। उनकी नाना वर्णाश्रमों की प्रेमिकाएं राज ऐश्वर्य का उपभोग करती थी। ऐसे थे वे पटवारी जी। मैं बड़ा हुआ, गांव का मदरसा पास करके आगरा आ गया। अध्ययन के साथ कुछ सेवा कार्य भी करता था। हमारी सेवा समिति ने जाड़े के दिनों में अपाहिजों को कंबल और रज़ाइयाँ बांटने का प्रबंध किया था। इसी सिलसिले में दौरा करने में ज़िले में घूम रहा था। अपाहिजों की सूची तैयार की जा रही थी। घूमता घामता अपने गांव भी पहुंचा। पूछताछ की तो पटवारी जी का नाम सबसे पहले लिखाया गया। मैं आश्चर्य से सन्न रह गया। 6-7 वर्ष पहले जो पटवारी गांव के बेताज बादशाह थे, आज उनका ये हाल है कि अपाहिजों के कंबल दिए जाएं। उनकी नौकरी छूटने और बीमार पड़ जाने का तो मुझे पता था, पर यह नहीं मालूम था कि अब ऐसी दशा हो गई है। मैं उठा और पूरा विवरण जानने के लिए उनके पास चल दिया। लाला जी एक टूटी चारपाई पर फटे टूटे चिथड़ों में लिपटे पड़े थे। लकवा मार गया था। हाथ पैर हिलते न थे। शौच के लिए उठा न जाता था। स्नेही संबंधी किनारा कर गए थे। कोई सहायक न था। चारपाई में एक छेद कर लिया था। शौच शुद्धि का कोई प्रबंध न था। भोजन की व्यवस्था ईश्वर के अधीन थी। उनका स्वभाव ऐसा कातर हो गया था कि किसी पूर्व परिचित व्यक्ति को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ते थे। मैं उनके पास पहुंचा तो बिना पूछताछ किए लल्लू लल्लू कहकर फूट फूट कर रोने लगे। मैं भी अपने को संभाल न सका। उनकी चारपाई के सिरहाने बैठकर आंसू बहाने लगा। एकांत में हम दोनों रो रहे थे। कोई तीसरा देखने वाला न था। दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकलता था। फिर भी परस्पर वार्तालाप जारी था। उनके आंसू कह रहे थे, पाप का परिणाम देखो। मेरे आंसू कह रहे थे, 4 दिन की चांदनी में इतराना व्यर्थ है। लाला जी की दशा का एक एक अंग मैंने अध्ययन किया। ये अध्ययन मेरे मस्तिष्क में कीलें ठोक ठोक कर समझा रहा था कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का सदुपयोग होना चाहिए। इन्हीं क्षणों ने जीवन में क्रांति उपस्थित कर दी। भावी जीवन में धन, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति आदि के मैं जो स्वप्न देखा करता था वे तत्क्षण तिरोहित हो गए। लाला जी ने मूक शब्दों में कहा, लल्लू मेरी ओर देख। मैंने ध्यानपूर्वक देखा और निश्चय किया कि अज्ञान, अविवेक, पाप और पतन जिसके कारण हमारे लाला जी की यह दशा हो रही है, हमें संसार से मिटाना होगा और निद्रित मानव जाति को जगाकर बताना होगा कि पाप की भयंकरता को देखो और उससे सावधान होकर बचो। जो सहायता मुझसे हो सकती थी लाला जी को दी और नमस्कार करके चला आया। आधे घंटे का यह सत्संग, जिसमें मूक रुदन के अतिरिक्त
शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ था। मेरे लिए 1000 गीता पाठों से भी अधिक शिक्षाप्रद साबित हुआ। उन्हीं घड़ियों से प्रभावित होकर मैं धर्म प्रचार में लग गया और आज धर्म प्रचारक के रूप में, अखंड ज्योति के संपादक के रूप में दुनिया के सामने मौजूद हूँ। निस्संदेह घटनाओं के आधार पर जो अनुभव होता है वह बड़ा ही ठोस, गंभीर, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होता है। इस अनुभव अंक में सुविज्ञ लेखकों के सच्चे और निजी अनुभव हैं। हमारा विचार है कि यह अनुभव सूखे उपदेशों की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद होंगे। धर्म पर चलने और पाप से दूर रहने की शिक्षा इस अंक के पाठक ग्रहण करेंगे, ऐसी हमें आशा है। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1942, पृष्ठ संख्या 4-5। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।